अजीज़ों, आज 10 जुलाई हो चुकी है और 9 जुलाई जो गुज़र चुकी है, अभी रात का वक्त है। 9 जुलाई को शाम के वक्त एक वाक़या पेश आया है बल्दिया टाउन कराची में, और मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया गया एक शख्स पर वो ये है कि एक मसीही ने कुरान शरीफ की, उसके किसी पेज की बेहुरमती की है। मैंने कई बयानात सुने हैं, देखे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के मसीही चैनल्स हैं सोशल मीडिया पे, उनको भी वॉच किया। मुझे डिटेल्स नहीं मिल रही थी कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि वो जो हजूम इकट्ठा हुआ उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही थी, या कुछ ना कुछ हुआ है मामला, ये तो समझ आ रही थी। एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि इसके बगैर जाहिर है इंफॉर्मेशन अधूरी है। तो इसके लिए हम वर्क कर रहे थे ताकि आपको बता सकें। तो इस तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी स्टूडेंट हैं ऑगस्टा इमैनुअल कराची से, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑगस्टा आपका। खुदा आपको बहुत बरकत दे और खुदा हमारी तमाम कलीसिया को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पहली बात यह है, जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई सुन रहे हैं, बहन भाई, चाहे वो इस्लामी हैं, मसीही हैं या हिंदू हैं या कोई भी हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। देखे, पाकिस्तानी मसीही आप सबके साथ हैं। हमने हमेशा पाक फौज के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अक़वाम के लिए बरकत चाहिए है, अदलिया के लिए। और मैं समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें इदारों के लिए, अक़वाम के लिए और अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। मैंने आपको कहा, आप हिस्ट्री उठा के देखें, कई दफ़ा कई केसेस में अगर हम कुछ बोलें भी तो बड़ा अदब के साथ बात करते हैं। और पाकिस्तान की सालमियत के लिए और अपने तमाम इस्लामी भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी हम दुआगो हैं। खुदा सबको बरकत दे। और मैंने कई दफ़ा ये बात भी सामने रखी है कि मसीहियों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कुरान शरीफ की बेहुरमती करें। आसान नहीं है। अगर आप देखें, कभी भी किसी के घर में मसीही ख़ानदान में कुरान शरीफ हो तो वो वहीं पे रखेगा जहाँ पे वो बाइबल मुक़द्दस को या दीगर कुतब जो उसके पास जो हैं, पाक कुतब जहाँ पे वो रखता है, वहीं पे वो कुरान शरीफ को भी रखेगा। मेरा भी ऐसा तजुर्बा रहा है। तो जो बात है ये तौहीन वाली, मेरी समझ से तो बालातर है। अभी मेरे पास जो एक ख़ास वीडियो आई है, वैसे तो बहुत सारे बयानात हैं, आपने देखे होंगे हजूम के ताल्लुक से भी, और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वीडियोस शायद आपके सामने आएंगी। लेकिन जो अहम नुक्ता है वो ये है कि ये जो मैं आपके सामने वीडियो प्ले करने लगा हूँ, ये भाई साहब जो एंकर पर्सन भी हैं, और ये सारे के सारे ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई हैं, यानी क्रिश्चियंस की तरफ से ये नहीं है। उन्हीं की वीडियो प्ले की जाएगी और उसी पर तबसरा किया जाएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले हम वीडियो को प्ले करें, हम खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, खुदा ताला के जो हमारा मालिक है, सबका मुहाफिज है, और उसके अलावा हम जो पाकिस्तान के इदारे हैं, गवर्नमेंट है, उसके भी शुक्रगुजार हैं कि मामलात बेहतर हैं। और हमारी दुआ है कि मामलात कंट्रोल में ही रहें, क्योंकि माजी आपके सामने है। जनावाला हो, शांति नगर हो, लाहौर हो, सरगोदा हो, रावलपिंडी हो, या कई शहरों की बात की जा सकती है। हमारे सामने है सारी बातें, सांगला हिल भी इसमें शामिल है। हमारी खुदा के सामने यही दरख्वास्त है कि ये मामलात कंट्रोल में ही रहें। कई दफ़ा कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो हिडन होते हैं, शरारत कर जाते हैं और फंस कोई और जाता है। किसी और मफाद के लिए भी लोग ऐसा कर देते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये बात भी जोड़ूंगा कि अगर कोई खताकार है, अगर कोई मुजरम है, वैसे तो मैंने आपके सामने कहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर जाहिर है सज़ा का हकदार तो वो है। आप ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं मजीद। मेंशन है एनवेलप। अब देखें, ये इदारों का काम होता है कि फौरी तौर पर इसमें कुरान मजीद का जो बेहुरमती वाला पेज है, सफ़ा है, ठीक है, वो शहीद किया हुआ और जलाया हुआ बीच में डाला गया है एनवेलप के लिफाफा। जी हाँ, उसके अंदर एक लड़के की तस्वीर भी है जिसके ऊपर ये इल्जाम दिया जा रहा है कि इसने बेहुरमती की है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इस तरह तो मैं आपकी तस्वीर डाल के अल्लाह ना करे। देखें, एनवेलप के ऊपर जो है ना वो एड्रेसमेंट। अच्छा, ये एंकर पर्सन जो भाई हैं, उनको जो भाई वीडियो दिखा रहे हैं,
असल में जो वाक़या हुआ है उसमें एक इन्वेलप है जो किसी को ऐसे बंद रिसीव हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल है, हम ये नहीं कहते सजा ना हो, हम चाहते हैं कि इदारे बाकायदा इन्वेस्टिगेट करें, अगर कोई मुजरम है तो उसको सजा मिले, यानी कि मेरिट पर फैसला होना चाहिए। अब ये देखें, इस इन्वेलप में बाहर उस बंदे का एड्रेस और नाम लिखा है, मसीही शख्स का, अंदर कुरान शरीफ के एक पेज है, शायद जिसको बर्न करके आग लगा के तौहीन करके किसी ने उसके अंदर रखा है, और उसमें उस शख्स की तस्वीर भी डाली है। और ऐसा वाक़या पहले भी कहीं हुआ, और एंकर उससे पूछ भी रहा है कि ये काम जो है, यानी किसी का एड्रेस लिख देना, तस्वीर डाल देना, ये तो आपकी भी डाली जा सकती है। तो मैं जो जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, देखिए हम बहसीयत कौम हम मुल्क की बरकत और तरक्की के लिए सब ख्वाहिशमंद हैं। हम सब चाहते हैं मुल्क हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे, हम सब चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो। लेकिन आप सिर्फ इस एविडेंस को देखें जो मिला है, क्या कोई भी शख्स जिसने ये काम किया है वो अपनी तस्वीर डाल के या अपना एड्रेस लिख के ऐसा कुछ करेगा? कोई हो सकता है जो आपको फंसाने के लिए ऐसा कर दे। एंकर का जो सवाल है वो वैलिड है अपनी जगह पे कि भाई ये तो आपके साथ भी हो सकता है, कोई आपका नाम भी, आपकी तस्वीर भी डाल सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे तस्वीरें अवेलेबल है, एड्रेस किसी का भी लिख दो, गली नंबर 14 हाउस नंबर इतना, अगर लिखा है हाउस नंबर तो ठीक है, नहीं तो गली नंबर लिख दो, मोहल्ला लिख दो, लोग पहचान जाते हैं कौन है। तो जो भी है जी, इसकी तहकीक होनी चाहिए, और हम नहीं चाहते कि मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। मसीही जो हैं, मैंने कहा, वो अमन पसंद लोग हैं। आप सब जानते हैं दुनिया भर में अगर कोई ऐसा काम कोई करता है तौहीन आमेज़, तो हम पाकिस्तान में रैलियां निकालते हैं, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, और हम इस हमायत में नहीं होते। हम पाकिस्तानी हैं, हम इस मट्टी के हैं, हम यहाँ की बोली बोलते हैं, और हमारा कलाम बाइबल मुकद्दस इजाज़त भी नहीं देता कि हम दूसरों की तौहीन करें, दूसरों की तज़हीक करें। इस बात की कतन इजाज़त नहीं है। लेकिन मेरे व्लॉग का मतलब यह भी नहीं है कि मुजरम बरी होगा। मुजरम खुदा के हुज़ूर में बरी नहीं होता, वो ज़मीन की अदालतों से बरी भी नहीं होना चाहिए। खुदा की अदालत से मुजरम हरगिज़ बरी नहीं हो सकता, जो भी वो हो। इसलिए मुजरम को तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तहकीक करें। अगर कोई इस तरह की शरारत की जा रही है तो उससे भी मुल्क को बचने की ज़रूरत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए। खुदा साहब को बरकत दे, खुदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बरकत दे, पाक अफवाज को बरकत दे, सारे मुल्क को, सारी अक़वाम को खुदा बरकत अता फरमाए। ओके जी, मेरी दुआएं कराची से खैबर तक बसने वाली तमाम कौमों के लिए, तमाम सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तमाम आर्मीज़ के लिए, जितनी भी कोर्ट्स है, अदलिया है, इनके लिए, और हर एक शख्स के लिए है जो मुल्क में रहता है। खुदा इस मुल्क को बरकत दे, मौलूद मुक़द्दस के चेहरे से मुनव्वर करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।